मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के शेयर के बारे में। 1798 के ऊपर में क्लोजिंग दिया है शेयर ने। ऑलमोस्ट 1800 रुपये में फ्लैट क्लोजिंग है आज की डेट में। लेकिन एक डेढ़ घंटे पहले इन्होंने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, Q2 के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। और रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं हैं। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो 1500 करोड़ से ज़्यादा का लॉस इस क्वार्टर के अंदर में इंडिको को हुआ है, जो उन्होंने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन लॉस भी बढ़ा है। तो बात करेंगे इसी के बारे में डिटेल के अंदर में कि अगर आपने ले रखा है तो क्या करना चाहिए, इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लॉस है उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है, 1583 करोड़ का लॉस है सितंबर के क्वार्टर के अंदर में। हालांकि रेवेन्यूज बढ़े, 122% का रेवेन्यू जंप देखने को मिला है इंडिगो के अंदर में। लेकिन लॉस भी बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये लॉस ना ही सिर्फ पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में, जो क्वार्टर जून में खत्म हुआ है, उसका लॉस था लगभग 1064 करोड़। और इस बार ये आया है 1500 करोड़ से भी ऊपर। तो डेफिनेटली ये चीज़ें अच्छी नहीं है फॉर। पहली बात तो एयरलाइन स्टॉक्स के अंदर में वैसे मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इनका एबिटार देखेंगे, अभी ये देखें, इसके अंदर में फ़र्क होता है, एबिटा और एबिटार के अंदर फ़र्क होता है। जब आप होटल का और एयरलाइन का रिजल्ट देखते हो, हर रिजल्ट को देखने का तरीका अलग होता है। ऐसे अगर हम नॉर्मल किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस कंपनी को देखेंगे तो एबिटा देखा जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। लेकिन इसके अंदर में जो एयरलाइन स्टॉक्स हैं, होटल स्टॉक्स हैं, इसके अंदर एक आर जुड़ जाता है आगे, जिसको बोला जाता है बिफोर रेंट। रेंटल जो उन्होंने खर्चा किया उसको पकड़ने से पहले जो अर्निंग है उसको पकड़ा जाता है। तो अगर हम एबिटार देखेंगे कंपनी का, मतलब बेसिकली मकसद तो दोनों का सेम ही है कि आपको कोर बिजनेस से कितनी कमाई आनी है, वही जानने के लिए एबिटार पकड़ा जाता है। तो जो एबिटार है इस क्वार्टर का वो है 229 करोड़। मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 1.8%। सो दैट इज अ वेरी बिग इशू कि पैसा बच ही नहीं रहा कंपनी के पास में। 1.8% का मार्जिन है। अब आप खुद सोचिए कि 1.8% मार्जिन है। पिछली बारी जो एबिटार आया था इनका, उसके अंदर मार्जिन 6% था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर में आया था। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसके अंदर में मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्जिन कंपनी के पास में कम बच रहा है, इसका मतलब कॉस्टिंग कहीं ना कहीं लग रही है, खर्चा कहीं ना कहीं हो रहा है। और कंपनी ने अपने इस पूरे के पूरे रिजल्ट्स के अंदर में ये अनाउंस करते हुए ये बोला है कि जो दो चीजें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कंपनी को, वो है हमारे रुपी का डिप्रिसिएशन, जो हमारा रुपी वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। साथ ही साथ में हाई फ्यूल चार्जेस। जैसा कि हमको पता है कि यूक्रेन रशिया में वॉर छिड़ी हुई है और उसके बाद से क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं। हालांकि कुछ सॉफ्टनेस देखने को मिली है पिछले कुछ समय के अंदर में। लेकिन जो क्रूड ऑयल, जो इनका एयरलाइन का क्रूड ऑयल होता है, वो बनता तो क्रूड ऑयल से ही है। तो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग अभी भी इनके लिए बहुत हाई है, और इनका ये कहना है कि ये मेजर हेडविंड होगा आने वाले समय के अंदर में। तो ये आगे भी इनको इम्पैक्ट करेगा। तो मोटा मोटा ये है सारा का सारा रिजल्ट इनका। नॉट अ ग्रेट रिजल्ट। अब बात करेंगे चार्ट की। क्या बात करी मैनेजमेंट ने, आपको मैंने वो भी बता दिया। अब हम देखते हैं चार्ट क्या बोल रहा है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रोज आने वाली ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहे। आप देखेंगे इंडिगो का चार्ट। देखिए, इंडिगो पे मैंने एक वीडियो लगभग 2 महीने पहले भी बनाई थी, 1.5-2 महीने पहले। और उस टाइम पे जो इंडिगो का प्राइस था वो लगभग 2000 रुपये चल रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, जो ब्लू वाली यहाँ बनाई हुई है, ये वाली, ये मैंने उस टाइम की ही बनाई हुई है। ये सेम चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे सेव्ड है। मैंने आज जस्ट ओपन किया है तो मुझे ट्रेंड लाइन दोबारा से ये दिख रही है। और आप देख सकते हो कि इसी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन बोलती क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे को ये जानना है कि जब से इंडिगो में फॉल शुरू हुआ है 2021 के लेटर हाफ से, सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर से जब ये फॉल शुरू हुआ है, तब से इंडिगो एक पैटर्न बना रहा है लगातार। वो है लोअर हाइज और लोअर लोस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम हाइज की बात करते हैं, मतलब हर हाई जो स्टॉक का चार्ट बनाता है, पिछला हाई और नया हाई के अंदर में जो नया हाई होता है हमेशा नीचे होता है। अगर आप देखोगे तो लास्ट हाई इज ऑलवेज हायर, और जो नया हाई होता है वो लोअर होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अगर आप लो भी कंपेयर करोगे हर एक रैली का, तो जो लो है पिछला वाला, वो उससे अगला वाला लो उससे भी नीचे आता है। तो इसका मतलब एक डेफिनेट डाउन ट्रेंड है चार्ट के अंदर में, और हमारे को वही चीज यहाँ पे देखने को भी मिल रही है। अगर हम देखेंगे तो अभी भी उसी पैटर्न के अंदर में इंडिगो बना हुआ है। एक चीज इसके अंदर में खाली ये है कि जो इसकी ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, 200 वीकली मूविंग एवरेज, ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट बन के आएगा। लेकिन चार्ट को अगर आप देखोगे तो अपने ट्रेंड लाइन से यहाँ से और अपने 200 डे मूविंग एवरेज से यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच चल रहा है। तो ना ऊपर है ना नीचे है।
ऊपर अगर ये जाएगा तो इसको जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे तंग करेगी, और इसका जो रेजिस्टेंस बन के आएगा वो बन के आएगा 1950। पहली बात, ऐसे रिजल्ट देखने के बाद तो मुझे लगता है कि 1950 की नौबत भी आएगी। ठीक है, तो आप ऊपर की चिंता मत करो, आपको चिंता करनी चाहिए नीचे की। नीचे की तरफ मेरे को जो लगता है, सबसे पहले अगर हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे कि लोअर हाइज और लोअर लोज, तब तो इसका जो लो है 1500 रुपये का वो भी टूटना चाहिए। इसका जो अगला लो बनना चाहिए वो इस लो के नीचे बनना चाहिए। सो 1500 रुपये का लेवल भी टूट सकता है। एक चीज जो इंडिगो के फेवर के अंदर है वो ये है कि जो इसकी 200 वीकली मूविंग एवरेज है वो इस टाइम 1550 के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है, अभी 1800 रुपये चल रहा है, तो 1550 के नीचे का मुझे इंडिगो अभी फिलहाल नहीं लगता है। अब मंडे को कैसा रिएक्शन आता है वो डिपेंड करता है, बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि एक रिजल्ट के बाद जो रिएक्शन होता है वो हमेशा उस बात पे डिपेंड होता है कि रिजल्ट से पहले कैसी पोजीशन बनी हुई है। तो उस पर डिपेंड करता है। तो मंडे को अगर आप इग्नोर भी कर दो, आई थिंक 1550 इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इंडिगो। बाकी मैनेजमेंट इज स्टिल वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसको टर्न अराउंड करेंगे और प्रॉफिट पे जल्दी लौटेंगे, बिकॉज उनका मानना है कि अभी प्री कोविड लेवल्स पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है नंबर्स, और जो लोड नंबर्स है वो बढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन इंडिगो, आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।